प्रिय मित्रों, जय मसीह की आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय मित्रों, आइए हम न्यायों की किताब और उसके 6ठे अध्याय में आ चुके हैं। आइए हम 6ठे अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। प्रियो, हम इस प्रकार से देखते हैं, वचन हमें ये बता रहा है कि उससे पहले हम 4 अध्याय में थे और 4 अध्याय में एहूद के मरने के बाद उन्होंने फिर से परमेश्वर की नज़र में भयानक पाप किया और परमेश्वर को छोड़ दिया या अधीनता छोड़ दी। और दबोरा के समय में उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने बाराक के द्वारा उन्हें छुटकारा दिया। और वचन ये बता रहा है, जब हम वचन में पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है कि फिर देश में 40 साल तक शांति बनी रही, सुख चैन बना रहा, शांति बनी रही। फिर से कहना चाहूँगा कि जब परमेश्वर की दुहाई उन्होंने दी और परमेश्वर ने सीसरा से उन्हें आज़ाद किया, या 900 रथ रखने वाला सीसरा या बीन राजा और उसका सेनापति सीसरा को मरवाया गया और वहाँ से उनको छुटकारा मिला। और ये समय है कि दबोरा के समय में, दबोरा का गीत ये हमें बताता है कि 40 साल तक उस देश के अंदर शांति बनी रही। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर की दुहाई देकर, परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताकर या बिताते हुए आप सुख चैन से रह सकते हैं। आपके जीवन में शांति बनी रहेगी, आपको कभी भी कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज इस वचन को जब हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं, 40 साल बीतने पर फिर से ये कहानी इस प्रकार से दोहराई गई है कि इस्राएलियों ने फिर से यहोवा की दृष्टि में पाप किया है या बुराई की है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अधीनता में लेकर चला गया है। और अधीनता किसकी है मैं बताना चाहता हूँ, मिद्यानी लोगों के वश में उसने फिर से 7 साल कर दिया है। मैं प्रियो ये कहूँगा कि जब जब हम परमेश्वर की नज़र में बुरा करेंगे, जब जब हम परमेश्वर की दृष्टि में पाप करेंगे, तब तब हम परमेश्वर के क्रोधी या विरोधी बनेंगे और परमेश्वर हम पर क्रोध करेगा। इसलिए इस प्रकार से मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। यहोवा ने फिर देखा कि इज़राइल लोग पाप कर रहे हैं, इसलिए 7 वर्ष तक उसने मिद्यानी लोगों को इज़राइल को पराजित करने दिया। इज़राइल को पराजित होने का मतलब है कि मिद्यानी लोग उसे हराते चले गए। मैं ये कहूँगा कि जब जब आप परमेश्वर की नज़र में बुरा करेंगे तो आप अपने जीवन की लड़ाई में हार जाएंगे, आप जीवन के मार्ग में हारते चले जाएंगे और आपको पराजय का सामना करना पड़ेगा, आपको हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपने परमेश्वर को समय नहीं दिया है, आपने परमेश्वर को महत्व नहीं दिया है। इसलिए मैं इस प्रकार से कहूँगा, इज़राइली अपने आप में ताकतवर नहीं थे, इज़राइली लोग ताकतवर नहीं थे, जबकि यहाँ पर लिखा मिद्यानी लोग उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली थे और मिस्री लोग उससे भी ज़्यादा सामर्थी लोग थे जो देश को बसा रहे थे, जो उनसे काम ले रहे थे। इज़राइली लोगों से एक देश को बनाया जा रहा था इनके द्वारा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इज़राइलियों की ताकत क्या थी? इज़राइलियों की ताकत परमेश्वर थी। इज़राइलियों का जो बल था वो परमेश्वर था। आज आपका और मेरा और हम सब का बल और ताकत परमेश्वर है। अगर हमने परमेश्वर की नज़र में बुरा किया, पाप किया, तो 7 साल यहाँ पर जिक्र आया कि उसने मिद्यानियों के हाथ में कर दिया, उन्होंने पराजय का सामना किया, वो पराजित होते चले गए, वो हारते चले गए। और हम अगर पीछे देखते हैं 4 अध्याय में, वहाँ पर लिखा कि 20 साल तक वो लोग उन पर अंधेर करते रहे। 20 साल तक, 20 साल के बाद वो चिल्लाना शुरू करते हैं। 20 साल के बाद इज़राइल परमेश्वर के सामने दुहाई देता है और परमेश्वर दबोरा की अगुवाई में और बराका के द्वारा उन्हें छुटकारा देता है। यहाँ पर गिदोन की बारी आती है। ये गिदोन का चरित्र बताया जाता है। गिदोन की कहानी है कि इज़राइल ने फिर से 40 साल बाद परमेश्वर की नज़र में पाप किया है, गुनाह किया है और परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर ने इनके शत्रु मिद्यानियों को इनके ऊपर विजयी किया और इज़राइलियों को
पराजित किया। इसलिए इजरायली पराजित होने का कारण यह है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में किसी और देवी देवता को अपनाया है। इसलिए बाइबल बहुत सी बातें सिखाती है प्रियो, जब हम अपने जीवन में अपने खुदा को छोड़कर, अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर, अपने प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना चलने के द्वारा हम अपने जीवन में किसी और देवता की आराधना शुरू करते हैं या किसी को अपने लिए देवता बनाकर बैठ जाते हैं, तब प्रियो परमेश्वर आपको उनके अधीन कर देता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा कि जब उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, तब परमेश्वर ने मिद्यानियों के हाथ में उन्हें 7 साल के लिए कर दिया और वो उन्हें तंग करते रहे, वो उन्हें परेशान करते रहे। जब हम दूसरे पद में आते हैं प्रियो, यहाँ पर इस पर प्रकार बताया गया है, मिद्यानी लोग इजरायलियों पर प्रबल हो गए, वो जीत जाते हैं और इजरायली लोग हार जाते हैं। कौन कर रहे हैं ये बात? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि इजराइल जीते, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की नज़र में बुरा किया है, परमेश्वर की नज़र में पाप किया है। मेरे प्रियो, मैं ये कहूँगा, आप और हम जब जब परमेश्वर की नज़र में बुरा करेंगे, जब जब हम पाप करेंगे, तब तब परमेश्वर हमें हारने के लिए तैयार कर देगा और हम अपनी ताकत को भूल जाएंगे और हम हारते चले जाएंगे, हम पराजय का सामना करेंगे। इसलिए लिखा है, इजरायलियों पर मिद्यानी लोग प्रबल हुए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों में, डर के मारे गहरे गड्ढों में और गुफाओं में और किलों में अपना निवास स्थान बना लिया। ये डर कहाँ कहाँ ले जाता है प्रियो? जब हम पाप करते हैं, पाप हमारे अंदर डर को लेकर आता है। बुरा काम जब हम बुरा करते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, तो हमें हमारे अपने निजी स्थान से लेकर किसी और स्थान को बनाने के लिए हमें तैयार करता है, छुपने का स्थान बनाने के लिए तैयार करता है। जबकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मेरा छुपने का स्थान परमेश्वर है। और छुपने का स्थान कौन है आपकी नज़र में? आप सोचकर बताइएगा कमेंट के द्वारा कि आप उस पर सच्चा विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रियो, डर इन्हें पहाड़ों के गहरे गड्ढों में ले गया, पाप इन्हें गहरे गड्ढों में ले गया, जो पहाड़ों में गहरे गड्ढे इन्होंने बनाए। पाप इन्हें गुफाओं में ले गया, किलों में ले गया, जो किले बनाए जाते हैं। और लिखा उसके बाद इन्होंने अपने निवास बदल दिए और वहाँ पर अपने निवास को बनाया। और ये निवास सुरक्षा के निवास नहीं थे, ये अपनी सुरक्षा चाह रहे थे, क्योंकि इन्होंने सुरक्षा करने वाले सच्चे जीवित परमेश्वर को त्याग दिया था। इन्होंने पाप करके परमेश्वर को रिश्त दिलाई थी, क्रोध दिलाया था, जिसके कारण से अब इन्होंने पहाड़ों के गहरे गड्ढों का सहारा लेना पड़ा, गुफाओं और किलों को अपने निवास स्थान बनाना पड़ा। हम भी कई बार जब परमेश्वर की नज़र में पाप करते हैं, तब हमें वो स्थान छोड़ना पड़ता है जहाँ पर हम अक्सर अपनी सुरक्षा समझते हैं और हम फिर उसको सुरक्षा नहीं समझकर डर का कारण बनाते हैं और फिर हमारे लिए सुरक्षा कहीं और हमें दिखाई देती है, जैसे कि पहाड़ों के गहरे गड्ढे जहाँ हम छुप सके, जहाँ हमें दुश्मन देख ना सके, और गुफाओं में और किलों में अपना निवास स्थान बनाना हम शुरू करते हैं। प्रियो, ये कतई भी अच्छा नहीं है आपकी ज़िंदगी के लिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जरा सोचने के लिए है कि क्यों परमेश्वर की नज़र में हमने पाप किया और क्यों हम ये दुख उठा रहे हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो मुझे देख रहे हैं, आप दिन प्रतिदिन कष्ट उठाते जा रहे हैं और आपने अपने निवास स्थान को भी बदल दिया होगा डर के मारे, क्योंकि आपने कई बार दुनिया से कर्जा लिया होगा, फिर आप जगह बदलते जाते हैं और अपने कर्ज जिसका आपने कर्जा देना है उससे आप छुपते रहते हैं, आप अपने स्थानों को बदलते जाते हैं, आप अपनी जगह को बदलते रहते हैं, आप अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं और आप छुपने का काम करते हैं, क्योंकि आपने गलत किया है, आपने पाप किया है, आपने जिसे लिए है उसकी नज़र में पाप किया है और सत्य जीवित परमेश्वर को आपने छोटा समझा है कि वो आपका कर्जा उतारने में असमर्थ है। आपने ऐसा समझकर इसलिए आपने अपनी जगह बदली है। इसलिए मैं ये कहूँगा, मिद्यानियों के डर के मारे इजराइलियों ने गहरे स्थानों में गहरे गड्ढे, जो पहाड़ों में गहरे गड्ढे खोद लिए थे और कहता कि पहाड़ों गुफाओं में और किलाओं में अपने निवास बना लिए थे, क्योंकि डर हमेशा आपको घर से दूर ले जाएगा, डर हमेशा आपको बर्बाद करके छोड़ेगा और आपको कमजोर कर देगा। डर आता क्यों है? डर मेरे प्रिय इसलिए आता है क्योंकि हम परमेश्वर की नज़र में बुरा करते हैं।
जब जब हम परमेश्वर की नज़र में बुरा करते रहेंगे तब तब डर हमें अपने निवास स्थान से ऐसी जगह ले जाएगा जहां हमारा निवास स्थान तो नहीं होगा, पर डर के कारण रहने का स्थान बन जाएगा, क्योंकि हम डरे हुए व्यक्ति हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि परमेश्वर की नज़र में पाप करना, परमेश्वर की नज़र में बुरा करना, परमेश्वर के लोगों की अधीनता से अलग हो जाना, यह परमेश्वर की अधीनता में ना रहना। परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री में जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आज हम शैतान का सामना करना चाहते हैं और परमेश्वर के अधीन रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर के अधीन नहीं थे, इसलिए उन्होंने मैदानियों का सामना करना पड़ा और उसके डर के मारे, क्योंकि मैदानी लोग इन पर प्रबल हो रहे थे। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि इजरायलियों की ताकत इनकी अपनी ताकत नहीं है, इनकी ताकत परमेश्वर है, और ये अपनी ताकत खो देते हैं हर बार परमेश्वर को रिश्त दिलाकर, परमेश्वर को क्रोध दिलाकर। जब जब ये अपनी ताकत पाना चाहते तब तब ये दुहाई देते हैं, तब तब चिल्लाते हैं, और परमेश्वर इनका बल बनकर इन्हें छुटकारा देता है। आज इन्होंने अपनी ताकत को खो दिया है, आज इन्होंने अपने बल को खो दिया है, और इनके बल जो इनका परमेश्वर है, जो इनकी ताकत परमेश्वर है, परमेश्वर इनकी ताकत थी, इसलिए परमेश्वर इनसे अलग हो गया है। और परमेश्वर ने किसी ऐसे मिदानियों को, जो उनके दुश्मन हैं, जो शक्तिशाली सामर्थ्य लोग हैं, उनको ताकत देकर इन्हें पराजित कर दिया है। इसलिए कई बार आपको, हम सबको उन बातों का सामना करना होगा, और उन बातों में हम हारते चले जाएंगे, पराजित होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की नज़र में बुरा किया। इसलिए परमेश्वर की नज़र में बुरा ना करें। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप परमेश्वर की नज़र में बुरा करेंगे तो ना जाने कितने साल तक आपको हार का सामना करना पड़ेगा, और आप हारते चले जाएंगे। आज अपने बुद्धि पर घमंड कर रहे होंगे, अपने पैसों पर घमंड कर रहे होंगे, अपनी ताकत और अपने ज्ञान पर घमंड कर रहे होंगे। याद रखना, पर मसीह लोगों की ताकत यीशु मसीह है, और इजरायलियों की ताकत और हम सब की ताकत इजराइल का परमेश्वर यहोवा है, जो हमें बल देता है, जो दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है, और उस मेज पर हम परमेश्वर की महिमा और आराधना स्तुति करते हैं। इसलिए शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाले परमेश्वर को कभी ना भूलें, और उसका आदर करें, और उसकी नज़र में हमेशा बने रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।